जय शिव बाबा। सुबह जब धरती में पांव रखें तो उससे पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। मनुष्य उस ईश्वर को नाम रूप से न्यारा कहकर टाल देता है, सर्वव्यापी कहकर उसका महिमा मंडन भी करता है, पर उसको पहचानता नहीं, ना उसके ऑक्यूपेशन को जानता, ना उसके निवास स्थान को जानता कि वह कहाँ रहता है, ना उसके किसी क्रियाकलाप को जानता। उनका नाम रूप भी है, बड़ा बंडर है और सितारे रूप में है। अत्यंत दुख में मनुष्य कभी अपने गुरु गोसाई को याद नहीं करता, या कभी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को याद नहीं करता। वो सीधा हाथ उठाता है और कहता है, हे प्रभु आप आओ, इस समस्या को निपटाओ। क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर निराकार है। यही तो हम विभिन्न रूपों में उसकी पूजा करते हैं, लेकिन है तो वो निराकार और वो आसमान में ऊपर। सबसे पहले जीवन में सुख का पाठ होता है, सतयुग और त्रेता दोनों युगों में सुख शांति सब कुछ। फिर पार्ट आता है दुख का, तो दुख द्वापर और कलयुग तक रहता है। और इस युग में, द्वापर और कलयुग में जो हिसाब किताब जन्म जन्मांतरों के बचे हुए होते हैं, उसमें भी ये जो समय चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग का, कि जैसे 3 साल में एक अधिक का महीना आता है, वो एक विशेष महीना होता है, उसी तरह से हर युग के बीच में एक संगम युग का संगम युग होता है। तो संगम युग बाकी युगों के उसमें तो होते हैं वो सारे घटती कला के, लेकिन ये जो संगम युग है, प्रेजेंट का जो संगम युग है, ये उड़ती कला का, चढ़ती कला का संगम युग है। इसमें हिसाब किताब चुकता करें, अगर चुकता नहीं करेंगे तो सजाएं भयंकर खानी पड़ेंगी, और भयंकर गर्भ जेल से भयंकर अंधकार, उस जैसा अंधकार, उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। जय शिव बाबा।